हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट है एरियोलर टिश्यू और आल्सो कॉल्ड द लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के साथ साथ लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं बेटा। अब नाम से हमें इस बात का पता चलता है कि दिस वन इज द एरियोलर, इट्स मीन्स इट इज ए लूज टिश्यू। नाम से पता चलता है बेटा कि एक लूज टिश्यू है और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इट इज द सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम ये भी कह सकते हैं इट इज द सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से बोल सकते हैं। सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से बोल सकते हैं, इसका मतलब इसमें सेल्स इंक्लूड है। अब बेटा इसके अंदर हम इसको सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसका मतलब स्पेशली यही नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ सेल ही प्रेजेंट होते हैं। इट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ द फाइबर्स। इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी प्रेजेंट है इसमें। और वो फाइबर कौन कौन से हैं भाई? सिंपल सी बात है, हालांकि फाइबर तो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेटा 2 जो मेन फाइबर है ना वो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स है और दूसरा जो है येलो इलास्टिक फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो इसमें कौन कौन से हैं? व्हाइट कोलेजन फाइबर है, दूसरे हमारे पास कौन से हैं बेटा? येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं। ठीक है ना, ये 2 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट हैं। अब इस फाइबर्स के साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप्स की कंपोजिशन प्रेजेंट होती है सेल्स की। वो डिफरेंट कंपोजिशन जो सेल्स की प्रेजेंट होती है बेटा, उस कंपोजिशन में क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन सी सेल्स है भाई? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं बेटा। ठीक है, इसमें प्लाज्मा सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ और कौन सी सेल्स है भाई? हिस्टामिन रिलीजिंग सेल जो होता है, हिस्टोसाइट्स हम उस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब इसके पास हमारे पास मास्ट सेल, मैक्रोफाजिस, ठीक है ना बेटा, मास्ट सेल्स हैं, मैक्रोफाजिस हैं बेटा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब हम इस टिश्यू की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आपके सामने, यानी डायग्रामेटिकली इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। किसकी डायग्राम के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्टिकुलर टिश्यू की मतलब स्पेशल कंडीशंस प्रेजेंट है बेटा इसमें। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि व्हाइट कोलेजन फाइबर जो होता है बेटा वो ज्यादा होता है, येलो इलास्टिन फाइबर जो होता है वो थोड़ा सा कम प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है ना, इसमें मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ठीक, ये सब पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायग्राम बनाए बेटा, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें प्रेजेंट है हमारे पास? एक तरीके से हम येलो इलास्टिक टिश्यू बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है भाई? येलो इलास्टिक टिश्यू है। ठीक है ना, ये येलो इलास्टिक टिश्यू है बेटा, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। इसके साथ साथ इस येलो इलास्टिक टिश्यू के साथ साथ नेक्स्ट व्हाइट कोलेजन फाइबर मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बेटा। वो एक तरीके से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है, ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। अलग अलग फॉर्म्स में इस तरीके से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है हमारे पास, ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। ठीक है ना, उसको हम अपनी तरफ से कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेन सेल्स प्रेजेंट होती है इस टिश्यू में। और वो सेल्स अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से प्रेजेंट है? नाउ देखिए बेटा, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं तरीके से, ये मास्ट सेल्स है। दिस वन इज द मास्ट सेल। ठीक है ना, ये कौन सी सेल्स है भाई? मास्ट सेल्स प्रेजेंट है। अब अगर हम फाइब्रोब्लास्ट की बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी, वो फाइबर्स की फॉर्मेशन करने का काम करेंगी।
तो इस तरीके से वो इरेगुलर सी शेप की जो सेल्स दिखाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये कौन सी सेल्स है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। हमने कहा कि मैक्रोफाज इज आल्सो देयर। तो मैक्रोफाज जो सेल्स होंगी बेटा, जस्ट दे आर द लार्ज इन साइज, जो सेल्स प्रेजेंट होंगी बेटा, लार्जर सेल्स की साइज जो प्रेजेंट होगी, दिस वन इज कॉल्ड द मैक्रोफाज। ये कौन सी सेल्स होंगी भाई? मैक्रोफाज होंगी। इसके अलावा हमने कहा कि देयर आर द प्लाज्मा सेल्स, देयर आर द सम सेल्स आर कॉल्ड द प्लाज्मा सेल्स। स्पेशल टाइप की सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं बेटा। ये प्लाज्मा सेल्स, हमने सपोज कीजिए ये हमारे पास जो सेल्स है, ये कौन सी सेल्स है? प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, प्लाज्मा सेल्स है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके साथ साथ इसमें मस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है बेटा। एक तरीके से मस्कुलर टिश्यू जो प्रेजेंट है, उस मस्कुलर टिश्यू के साथ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है भाई? ब्लड प्रेजेंट है बेटा। ब्लड सेल्स में ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है ना। WBC, RBC इस तरीके से हमारे पास है। साथ में क्या है बेटा? नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमारे पास ये टोटली टिश्यू प्रेजेंट है। और इस टोटली टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है बेटा, उन सब को हम लेबल करके आपके सामने बताते हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, किसका क्या काम होता है बेटा, वो कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के बारे में हमने बताया। अब इसको हम लेबल करते हैं बेटा। देखिए ये हमारे पास क्या है? सबसे पहले व्हाइट कोलेजन फाइबर, ये हमारे पास व्हाइट कोलेजन फाइबर है बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है भाई? दैट इज कॉल्ड द येलो इलास्टिक फाइबर। ये क्या हमारे पास? येलो इलास्टिक फाइबर है। ये हमारे पास क्या है भाई? प्लाज्मा बेटा। ये हमारे पास है मास्ट सेल, मास्ट सेल्स, उधर भी है मास्ट सेल्स। ये सेल जो है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल बोलते हैं। ये हमारे पास कौन सी सेल है? प्लाज्मा सेल्स। ये सेल जो है दैट इज कॉल्ड द फाइब्रोब्लास्ट। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं बेटा। ये सेल्स या ये सेल जो हमारे पास कौन सी है भाई? ये हमारे पास है मैक्रोफाजिज। ये मैक्रोफाजिज है। ये बेटा नर्व सेल है, नर्व फाइबर्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स। साथ में क्या है? मस्कुलर टिश्यू, ये मस्कुलर टिश्यू। और इसमें प्रेजेंट है मैट्रिक्स, ठीक है ना। बाकी का जो कंटेंट प्रेजेंट है बेटा, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, यानी एक तरीके से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है। इस कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट पार्ट्स जो प्रेजेंट है बेटा, अब इन डिफरेंट पार्ट्स में आप लोगों को मैंने बताया कि मेन दो तो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है बेटा, जिसमें व्हाइट कोलेजन फाइबर है, साथ में येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है बेटा। इसके साथ साथ इन दोनों व्हाइट कोलेजन फाइबर को भी बेटा, इस व्हाइट कोलेजन फाइबर को भी और इस येलो इलास्टिक फाइबर को भी कौन बनाता है? ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है बेटा, इसकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं। ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोटीन जो बेटा कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, वो पार्टिकुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। इस पार्टिकुलर सेल्स के साथ साथ मतलब इस टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन प्रेजेंट है बेटा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास वर्ड है। इसमें पूरे के पूरे पोर्शन में ये मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है बेटा, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर ही ये फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो किसकी फॉर्म में होते हैं? कोलेजन प्रोटीन की फॉर्म्स में या इलास्टिक प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है। फर्स्ट सेल जो हमने बताई बेटा कौन सी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। दे हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स। उसके बाद नेक्स्ट है मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स क्या होती हैं बेटा? इसका क्या काम होता है? दे रिलीज द हिस्टामीन। और हिस्टामीन क्या होती है? एलर्जिक प्रोटीन्स का काम करती है बेटा। अगर बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स एंट्री करता है, उस पार्टिकुलर डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कंडीशन प्रिपेयर की जाती है बेटा, उस कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करने, उस पार्टिकुलर कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे पास केस होता है बेटा, वो मास्ट सेल्स के द्वारा हिस्टामीन है। हिस्टामीन जो रिलीज की जाती है, वो हिस्टामीन से एंटी
एक तरीके से एलर्जिक फैक्टर को एक्टिव यानी बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइजेशन का काम करवाती है। देन उसके बाद कौन सा है भाई, अब जब हिस्टामिन एलर्जेंट का काम करती है, इसका मतलब कोई बॉडी के अंदर डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स यानी माइक्रोब्स एंटर किया है, उस माइक्रोब्स को न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है बेटा, मैक्रोफाजिस का। यानी ये हमारी बॉडी में डिफेंसिव सेल्स है। कौन सी सेल्स है भाई, डिफेंसिव सेल्स। तो मैक्रोफाज ये हमारी बॉडी के अंदर डिफेंसिव सेल्स होती हैं। ये डिफेंसिव सेल्स जो होती हैं ये रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर किसका, डिफेंस का। यानी दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स। यानी जर्म जो है बेटा उसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और इम्यूनिटी में मतलब फाइटिंग कैपेसिटी अगेंस्ट द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के खिलाफ फाइटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने का काम करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स का क्या काम हो सकता है, यू नो कि मैट्रिक्स जो पार्ट प्रेजेंट है बेटा, इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के लिए प्लाज्मा की जरूरत है। तो ये प्लाज्मा सेल्स मैट्रिक्स फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ क्या है भाई, उसके साथ साथ है नर्वस फाइबर्स, नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स, मतलब जो सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करती है बेटा, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है या वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है। तो उस सिग्नल को लाने का काम किसका है, नर्व फाइबर्स का काम है। ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड्स, ठीक है। और उसके साथ साथ मस्कुलर पार्ट्स जो ब्लड वेसल्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए है बेटा, यानी जो ब्लड वेसल्स है उनके चारों तरफ कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, मस्कुलर पार्ट्स प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। अब देखिए ये जो टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा, ये कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, मतलब हम इस टिश्यू की प्रेजेंसी या अकरेंस की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो ये हमारे मोस्टली पार्ट्स के ऊपर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। मोस्टली बॉडी के पार्ट्स में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा। और मोस्टली पार्ट्स में अगर ये प्रेजेंट होगा तो किस तरीके से, कहां कहां पर कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकता है बेटा। देखिए इसके लिए हमारे पास प्रेजेंसी की बात अगर हम करते हैं, पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ ए एरियोलर टिश्यू, तो बेटा इट इज फाउंड इन द मोस्टली पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज फाउंड एट द मोस्टली पार्ट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, अराउंड द ऑर्गन्स, अराउंड द ऑर्गन्स, ठीक है। जो एक तरीके से लूज कनेक्टिव टिश्यू तो है बेटा। अब इसी के बेस के ऊपर इसके कुछ फंक्शंस भी होंगे, जिन फंक्शंस के बेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो क्या है, ये एक तरीके से सपोर्टिंग टिश्यू है, पैकेजिंग टिश्यू है बेटा, ठीक है ना। तो इसके फंक्शंस की बात अगर हम करें ना कि क्या फंक्शन हो सकते हैं, इट इज ए सपोर्टिंग टिश्यू बेटा, ठीक है, टिश्यू एंड पैकेजिंग टिश्यू, ठीक है ना, टिश्यू को पैक करता है बेटा। अब सपोर्टिव भी है, पैक भी करता है, तो सिंपल सी बात है कि ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है बेटा, ठीक है। इट्स हेल्पिंग टू रिपेयर ऑफ द टिश्यू, इट इज ए रिपेयरिंग टिश्यू बेटा, ठीक है ना, बॉडी को रिपेयर करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द germs by the action of मैक्रोफाज। जो मैक्रोफाजिस है ना बेटा वो एक्शन करती हैं। इसके साथ साथ इसका क्या रोल और भी हो सकते हैं कुछ, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं इसके रोल बेटा, ठीक है ना। ये क्या करती है, इट हेल्प इन टू फिक्स द स्किन, इट हेल्प इन टू फिक्स द स्किन को फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, स्किन को फिक्स करने में हेल्प करता है।
तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मतलब बेटा टिश्यू तो और भी बहुत सारी टाइप के हैं। तो ये है हमारे पास एरियोलर टिश्यू। कल जो लेक्चर मतलब प्रीवियस जो लेक्चर हमारे पास था बेटा, उसमें हमने ब्लड वेसल्स के बारे में यानी ब्लड फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया, एडिपोज टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया बेटा, ठीक है ना, जिसमें हमने आप लोगों को बोन कार्टिलेज जो है स्केलेटन टिश्यू की बात हम कर रहे थे वो भी हमने पढ़ लिया। तो इसमें हमारे पास एक सिंगल टिश्यू रिमेन्स है बेटा, और वो जो सिंगल टिश्यू है हमारे पास वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास बेटा एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, एक तरीके से डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट टिश्यू जो हमारे पास क्या है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना बेटा, इसका मतलब क्या है कि दो एक तरीके से कंपैक्टली पैक्ड है। ऐसे टिश्यू की बात कर रहे हैं जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तो है, हम ये कह सकते हैं इट इज आल्सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बेटा कैसा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, बट आल्सो कंटेन्स सेल्स। और सेल्स में कौन सी है भाई, फाइब्रोब्लास्ट है बेटा। फाइब्रोब्लास्ट मेन सेल है, बाकी की जो सेल्स हैं बेटा वो इतनी ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती इस टिश्यू के अंदर। तो ये जो टिश्यू है बेटा, इस टिश्यू के अंदर मेनली 3 टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट इज द रेगुलर टिश्यू, आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द रेगुलर टिश्यू। इट इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर टिश्यू भाई, इसको हम रेगुलर टिश्यू के नाम से भी बोलते हैं बेटा। अब ये जब रेगुलर टिश्यू है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो वर्क है वो इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 टाइप ऑफ द मेन स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टाइप्स। और बेटा वो 3 मेन टाइप जो प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं, उसमें मेन टाइप क्या क्या है भाई, टेंडोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, और बेटा उसके साथ साथ क्या है, एपोन्यूरोस टाइप की कंडीशंस प्रेजेंट है। तो उसमें क्या क्या है भाई, टेंडोन्स, लिगामेंट्स और भाई एपोन्यूरोन, ठीक है ना, न्यूरोसोम्स, ठीक है ना, एपोन्यूरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, एपोन्यूरोस होते हैं बेटा, एपोन्यूरोस प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 मेन टाइप है, टेंडोन्स, लिगामेंट्स, एपोन्यूरोस, ठीक है ना, ये तीनों टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हमारे पास टेंडोन जो प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो कैसे और किस तरीके की कंडीशंस कंसिस्ट करते हैं। देखिए टेंडोन्स जो होते हैं बेटा वो एक तरीके से कोड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, और बेटा एक तरीके से हेल्प करते हैं किस चीज में, दे हेल्प टू ज्वाइन द स्केलेटन मसल्स टू बोन। एक तरीके से स्केलेटन मसल्स जो होती हैं बेटा, उन स्केलेटन मसल्स को बोन के साथ ज्वाइंट करने में हेल्प करते हैं। दे आर व्हाइट फाइब्रस, और बेटा व्हाइट फाइब्रस है तो इट्स मीन्स दे आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स। उसके एवज में अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की स्पेशल रोज प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेंडनोसाइट्स के नाम से बोलते हैं, जिनके चारों तरफ बाहर में लूज कनेक्टिव यानी एरियोलर जो टिश्यू होता है बेटा वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद हमारे पास है लिगामेंट। अब लिगामेंट जो होते हैं बेटा वो एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, समझ गए ना, जो किस चीज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ व्हाइट एज वेल एज द येलो
इलास्टिक टिश्यू, इसका भी काम होता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट प्रेजेंट है वो कौन सा है बेटा, एपोन्यूरोज। अगर एपोन्यूरोज की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, डेंस और फिक्स्ड फाइब्रस कोलेजन फाइबर होता है जो एक तरीके से टर्मिनली और एक तरीके से मस्कुलर टिश्यू को कनेक्ट, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। अब सिंपली अगर हम इसके बीच में डिफरेंस की बात करें ना बेटा, तो सिंपली तो हमारे पास दो ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टाइप जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और इन दोनों टाइप्स के बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टेंडोन एंड लिगामेंट। ठीक है ना, हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, हम क्वेश्चन बोल सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स। ये क्वेश्चन आता है बेटा। अब सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि टेंडोन्स क्या होते हैं और लिगामेंट क्या होते हैं भाई। ठीक है ना, सिंपल सी अगर हम टेबुलर फॉर्म में आंसर दे बेटा वैसे आप किसी क्वेश्चन का आंसर अगर टेबुलर फॉर्म में देंगे ना तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, टेबल की फॉर्म में आंसर देंगे तो वो कंपैरिजन शो करता है, चाहे उसमें सिमिलरिटी की बात करें चाहे हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो टेंडोन्स जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, हमने बताया कि इन इलास्टिक होते हैं, इन इलास्टिक नेचर में। ये कैसे होते हैं भाई, इलास्टिक होते हैं जो लचीले होते हैं, इलास्टिक का मतलब लचीला। सेकंड क्या है भाई, इनका क्या काम था, दे हेल्प इनटू टू joins the bone with skeletal muscles। जो स्केलेटल मसल्स होती है उनके साथ ज्वाइंट करने का काम करता है बेटा। यहां पर क्या होता है हमारे पास, दे ज्वाइंस द बोन विद बोन बेटा, बोन को बोन के साथ ज्वाइन करने का काम करता है। ये जो होती है ना किसकी बनी होती है, दे आर फॉर्म्ड बाय व्हाइट कोलेजन प्रोटीन। ठीक है ना, या आप फाइबर बोल सकते हो, फाइबर्स के साथ। ये किसके बने होते हैं बेटा, दे आर फॉर्म्ड व्हाइट एज वेल एज येलो इलास्टिक टिश्यू। ठीक है ना बेटा, या फाइबर्स इनके साथ बने होते हैं। अब सिंपली अगर हम देखें ना कि वो क्या काम करते हैं बेटा, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, देखिए कि अगर मान लीजिए हम एक बोन रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक बोन है बेटा, उसके साथ एक दूसरी बोन हमने यहां रिप्रेजेंट कर दी, तो बेटा ये तो काम करते हैं कि बोन जो होती है ना, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये तो किसको हेल्प करते हैं भाई, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये किसका काम करते हैं भाई, नॉर्मली समझिए ये टिबिया और फैबुला, रेडिस और अल्ना जो हमारी बोन्स हैं बेटा, इस तरीके से वो बोन्स के पार्ट से ये बोन प्रेजेंट है। ठीक है ना, ऐसे बोन प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या है बेटा, ये बोन जो प्रेजेंट है इसमें मसल्स है। यहां पर एक तरीके से देखिए मैं मसल शो करता हूं बेटा, यहां पर हमारी मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, मसल्स प्रेजेंट है। ये मसल्स जो होती हैं उन मसल्स में इस तरीके से ये बोन के साथ जुड़ने में मदद करती है। तो यहां पर जो रीजन प्रेजेंट है ना, ये वाला रीजन, ये टेंडोन्स है बेटा। यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो बोन प्रेजेंट है, उस बोन को इस तरीके से कनेक्ट करने में ये टेंडोन टिश्यू प्रेजेंट है बेटा, इस तरीके से। तो मस्कुलर स्केलेटन मसल्स जो होती हैं उनको बोन के साथ जुड़ने में काम कौन करता है, टेंडोन करते हैं। या बोन को बोन के साथ ज्वाइंट करने में कौन काम करता है बेटा, लिगामेंट्स करते हैं। देन हमारे पास एक और टाइप थी जिसको हम क्या बोलते थे, एपोन्यूरोस बोलते थे बेटा। एपोन्यूरोस का कहां पार्ट प्रेजेंट था बेटा, ये जो मसल्स है ना, इन मसल्स की एंडिंग पे एपोन्यूरोस प्रेजेंट होते थे। यहां पर मसल्स की जो एंडिंग है उसके ऊपर एपोन्यूरोस प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है ना, एपोन्यूरोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है बेटा, इस लेक्चर में हमने आपको जो रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यू थे उनके बारे में बताया, और उसमें हमारे पास कौन से पार्ट हमने बताए, इसमें हमने आपको दो टिश्यू आज पढ़ाए हैं कनेक्टिव टिश्यू बेटा। एक तो हमने एरियोलर, जिसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से बोलते थे। दूसरा हमने लास्ट में पढ़ाया बेटा, जिसको हम रेगुलर या डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नाम से बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू के मेन 5 पार्ट थे बेटा, जिसमें हमारे पास एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड डेंस रेगुलर टिश्यू बेटा, उसके साथ एडिपोज टिश्यू, देन हमारे पास स्केलेटन टिश्यू जिसमें बोन और कार्टिलेज इंक्लूड था, और देन लिक्विड टिश्यू यानी फ्लूइड टिश्यू जो था कनेक्टिव टिश्यू बेटा, जिसमें हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का ये टॉपिक फिनिश है बेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू इसमें रिमेन्स है बेटा, वो है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।